हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन पढ़ने से पहले आप लोगों को अच्छे से याद होगा कि वर्ड फैक्टर हम किसे कहते हैं। जैसे अगर मैं कोई नंबर लिख रही हूँ 42 और अगर मैं इसका एलसीएम कैलकुलेट करूँ तो मुझे क्या मिलेगा। तो मैं 42 को रिप्रेजेंट कर सकती हूँ 2 इंटू 3 इंटू 7 में, तो ये हो गए इसके प्राइम फैक्टर्स। अदरवाइज 42 के फैक्टर्स वो नंबर होंगे जिनके टेबल में 42 आता है, जैसे 1 और 42। 142 को आप 1 इंटू 42 इज इक्वल टू 42, देन 2 and 21 because 2 into 21 is also 42, then 3 and 14, then 6 and 7. All these are factors of 42. But when we say prime factors, तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन से क्या लिखेंगे उसे 2 इंटू 3 इंटू 7, ये हैं उसके प्राइम फैक्टर्स। अब हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि हम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं किसी भी एल्जेब्रिक टर्म के। एल्जेब्रिक टर्म क्या होती है? एल्जेब्रिक टर्म होती है जिसमें आपका कांस्टेंट भी होता है और वेरिएबल भी होता है, और हम उसे लिखते कैसे हैं? प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स की तरह। जैसे अगर मैं कोई टर्म बोल रही हूँ, लेट्स से 3x, तो आप इसे कैसे लिख सकते हो? 3 इंटू एक्स, तो यानी कि 3 और x क्या हो गए? प्राइम फैक्टर्स हो गए 3x के। बट हम एल्जेब्रिक के टर्म्स में ये नहीं बोलते प्राइम, हम यूज़ करते हैं वर्ड इररिड्यूसिबल, कि ये इररिड्यूसिबल फैक्टर्स हैं 3x के। 7xyz को ऐसे आप क्या लिख सकते हो? 7 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। ऐसे ही 6x स्क्वायर वाई को आप क्या लिख सकते हो? 6 इंटू एक्स इंटू वाई, ये लिखता है डायरेक्टली। आप 6 को भी आप क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई। अब इसके फैक्टर्स क्या क्या हो गए हैं? 2 इसका फैक्टर है, 3 इसका फैक्टर है, x इसका फैक्टर है, वाई। आप अगर सिर्फ फैक्टर्स बता रहे हो तो मैं बात करती हूँ, बट अगर आप इसे मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख रहे हो, प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख रहे हो, तो आप लिखोगे 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई। ऐसे अगर मुझे फैक्टर्स लिखने हैं 3x मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 3 के, तो क्या आएंगे? 3 इंटू एक्स माइनस 3। अब x माइनस 3 को आप एक टर्म काउंट करोगे, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स आप इसमें वो लोगे फैक्टर्स की जो मल्टीप्लाई में आ रही है। अब आते हैं हम फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में। तो पहला मेथड होता है मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स। मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स का मतलब होता है कि पहले आप जो आपको टर्म्स दी हुई हैं, आप पहले उनको इररिड्यूसिबल फैक्टर्स के फॉर्म में लिखो, फिर उसमें से आप कॉमन निकालो। जैसे कैसे? अगर मुझे 3x और 9 के करना है, तो मैं क्या करूँगी? पहले 3x के इररिड्यूसिबल फैक्टर्स निकालूंगी। वो क्या होंगे? 3 इंटू एक्स। अब फिर मैं 9 के लिखूँगी, क्या आएंगे? 3 इंटू 3। अब मुझे ये देखना है इन दोनों में कॉमन क्या है, 3। तो क्या आएगा? 3 इज़ द कॉमन फैक्टर ऑफ 3x एंड 9। तो ये तो हो गया कॉमन फैक्टर निकालने का कि दोनों में कॉमन है। अब बात आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पे। देखो कैसे करेंगे। 3 इंटू एक्स अगर मुझे निकालना होता, कॉमन कोई एक्सप्रेशन है 3x प्लस 9, उसके लिए मैं कैसे सॉल्व करती? पहले मैं इसे लिखूंगी इररिड्यूसिबल फैक्टर्स के फॉर्म में, तो क्या आएगा? 3 इंटू एक्स, मैंने इसे लिखा ब्रैकेट में, आगे एक प्लस का साइन लगाया, 9 को क्या लिखा? 3 इंटू 3। अब दो टर्म्स है, एक टर्म तो ये है और एक टर्म ये है पूरी। तो अब आप देखो दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन है 3, और याद रखना आपने ब्रैकेट में जो फैक्टर्स लिखे हैं वो सारे प्रोडक्ट की फॉर्म में हो। तो अब 3 इंटू एक्स और 3 इंटू 3 में 3 कॉमन है, तो आप एक्सप्रेशन से 3 बाहर निकालोगे, ठीक है, और फिर लगाओगे ब्रैकेट। अब आप देखो कि ब्रैकेट में आपने इन दोनों ब्रैकेट में से 3 कॉमन निकाला, तो इस सारे ब्रैकेट का क्या बचा? सिर्फ x। अब बीच में था प्लस का साइन, एज इट इज लगा दिया। 3 इंटू 3 में से भी 3 कॉमन चला गया, तो अंदर ब्रैकेट में क्या बचा? x इंटू एक्स प्लस 3। तो 3x प्लस 9 के फैक्टर्स क्या हुए? एक तो 3 और एक x प्लस 3, ये दोनों फैक्टर हुए 3x प्लस 9 के। लेट्स ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या दे रखा है? 6p माइनस 12pq। आपका काम क्या होगा? पहले आप 6p को सेपरेटली लिख लो। क्या लिखोगे? 2 इंटू 3 इंटू पी। फिर आप लिखो 2pq को, क्या लिखोगे? 2 इंटू पी इंटू क्यू। दोनों को लिख लिया। अब इन्हें साथ में लिखो, क्या? 2 इंटू 3 इंटू पी एक ब्रैकेट में, माइनस 2 इंटू पी इंटू क्यू, ये दूसरे ब्रैकेट में। अब देखो 2 भी कॉमन है दोनों में और दोनों में p भी कॉमन है, तो अब आप क्या करोगे? 2 और p दोनों में कॉमन होने की वजह से आप 2 और p को साथ में लिख लोगे। कैसे? ब्रैकेट के बाहर। लेट मी शो यू कैसे लिखोगे आप। आपने 2 भी बाहर लिख लिया ब्रैकेट के और इंटू p भी बाहर कर दिया। अब अंदर क्या बचा? पहले टर्म में बचा सिर्फ 3,
बीच में माइनस साइन था, एज इट इज़ आ गया, 2 इंटू पी बाहर चला गया तो अंदर क्या बचा, क्यू। तो अब इसके फैक्टर्स क्या है, एक तो बाहर आया 2p मल्टीप्लाई 3 माइनस क्यू, तो यानी कि अब 6p माइनस 2pq के फैक्टर क्या है, एक तो 2p और एक 3 माइनस क्यू। 2p और 3 माइनस क्यू, अगर मैं 2pq लिखती, अब इस क्वेश्चन में है 12pq, तो आप क्या लिखोगे, 6p को आपने लिखा 2 इंटू 3 इंटू पी, एक्चुअली आई हैड टेकन इन द एग्जाम्पल एज 2pq, इंस्टेड ऑफ 2pq द क्वेश्चन एज 12pq, तो आप इसे क्या लिखोगे, 6p की जगह आपने लिखा 2 इंटू 3 इंटू पी, और 12pq की जगह 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू पी इंटू क्यू। अब दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 इंटू 3 इंटू पी यहाँ पर भी है, 2 इंटू 3 इंटू पी यहाँ पर भी है, तो अब क्या करोगे, 2 इंटू 3 इंटू पी तो आपने बाहर लिखा। अब इस टर्म में कुछ भी नहीं बचा, तो सिर्फ क्या लिखा जाएगा 1, क्योंकि अगर आप इस पूरी टर्म में 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो बाद में यही आएगा 2 इंटू 3 इंटू पी, और बीच में माइनस का साइन था, 6p माइनस 12p की, तो माइनस का साइन आ गया। अब 2 इंटू 3 इंटू पी आपने ऑलरेडी कॉमन निकाले, अंदर क्या बचेगा, 2 इंटू क्यू यानी कि 2q। तो अब इसके फैक्टर्स क्या हो गए, एक तो 6p और एक 1 माइनस 2q, ये इसके फैक्टर हो गए। लेट्स कम टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। फैक्टराइज करना है आपको 5x² y प्लस 20xy स्क्वायर को। तो पहले आप क्या करोगे, 5x² y को लिखो इसके इररिड्यूसिबल फैक्टर्स में, क्या 5 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई। अब लिखो 20xy स्क्वायर को, क्या लिखा जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 5, एलसीएम लेकर आप लिख सकते हो ये टर्म्स, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, x इंटू वाई इंटू वाई। अब दोनों को ऐड किया गया था, तो आपने क्या लिख दिया, आपने लिखा ब्रैकेट में 5 इंटू एक्स इंटू वाई ब्रैकेट क्लोज प्लस 20xy स्क्वायर की जगह 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई ब्रैकेट क्लोज। अब 2 दोनों में कॉमन नहीं है, एक 5 कॉमन है, एक x कॉमन है, एक y, तो आपने ब्रैकेट के बाहर निकाला 5 इंटू एक्स इंटू वाई। अब ब्रैकेट में क्या बचेगा, पहली टर्म का तो बचा सिर्फ x, और दूसरी टर्म में आपका बचा 2 इंटू 2 इंटू वाई। तो क्या आ जाएगा, अब ये 5 इंटू एक्स इंटू वाई क्या हो जाएगा, 5xy, अंदर आ जाएगा x प्लस 4y। तो अब इसके फैक्टर्स क्या होगा, एक फैक्टर तो हो गया इसका 5xy और दूसरा फैक्टर हो गया x प्लस 4y। अब ये बात हो गई जब आपके पास दो टर्म्स है, बाइनोमियल है। अब बात आती है जब आपके पास ट्राइनोमियल हो, पैटर्न वही रहेगा, चाहे बाइनोमियल हो, चाहे ट्राइनोमियल हो, चाहे पॉलिनोमियल हो। फैक्टराइज करने के लिए आप हर टर्म के पहले अलग अलग इररिड्यूसिबल फैक्टर्स निकालोगे, फिर उनमें से जो कॉमन है उन्हें बाहर लिख के बाकी को ब्रैकेट के अंदर लिखोगे। अब नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट है हमारा -4a² आया, तो आप इसे क्या लिखोगे, -2, या माइनस साइन आप इसमें से हटा दो, पहले आप सिर्फ इसके फैक्टर्स लिखो। 4a² को आप क्या लिखोगे, 2 इंटू 2 इंटू ए इंटू ए। अब आता है नेक्स्ट टर्म 4ab, तो 4ab को आप क्या लिखोगे, 2 इंटू 2 इंटू ए इंटू बी। फिर नेक्स्ट टर्म है 4ca, तो 4ca को आप क्या लिखोगे, 2 इंटू 2 इंटू सी इंटू ए। अब आपके पास था -4a², तो यानी कि आप लिखोगे, माइनस बाहर लगा दो एक साइन, माइनस का साइन तो बाहर लगा दो, और ब्रैकेट के अंदर लिखो 2 इंटू 2 इंटू ए इंटू ए ब्रैकेट क्लोज। अब उसके बाद था +4ab, तो प्लस लगा के ब्रैकेट के अंदर 4ab के लिए आप क्या लिखोगे, 2 इंटू 2 इंटू ए इंटू बी, और प्लस थर्ड टर्म थी आपकी 4ca, तो क्या लिखोगे, प्लस लगा के 2 इंटू 2 इंटू सी इंटू ए। अब इन सब में से क्या कॉमन आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 तीनों के पास है, और ए भी तीनों के पास है, तो आप कॉमन निकाल के क्या लिखोगे, अब जब आप इसमें से कॉमन निकालोगे तो यू विल राइट 2 इंटू 2 इंटू ए, ये तो आ गया कॉमन। पहली टर्म में आपका क्या बचा, -a, दूसरी टर्म में आपका बचा प्लस का b,
और थर्ड टर्म में आपका बचा प्लस सी। तो आपके पास क्या आ जाएगा 4a और ब्रैकेट में माइनस a प्लस b प्लस c। तो अब यानी कि इसके फैक्टर्स क्या होंगे, इसके फैक्टर होगा एक तो 4 है और एक कौन सा फैक्टर हुआ इसका माइनस a प्लस b प्लस c। ये इसके दो फैक्टर हो गए। अब आपका आता है मेथड ऑफ ग्रुपिंग एंड कॉमन फैक्टर्स। ये तो था मेथड किसका, कॉमन फैक्टर का। खाली अपने कॉमन फैक्टर निकाले, फैक्टर्स निकाल के और फिर उनके बाद उससे कॉमन लेकर सॉल्व कर दिया। अब आता है मेथड ऑफ ग्रुपिंग एंड कॉमन फैक्टर। ये हम कैसे करते हैं, देखो इस एक्सप्रेशन में हम क्या करते हैं, हमने कोई एक्सप्रेशन कंसिडर करा, लेट्स से 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। अब इसमें 4 टर्म्स है। अब इन 4 के 4 टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि देखो 15xy ले लो, उसे आप क्या लिखोगे 3 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू वाई। 6 को एक्स को आप क्या लिखोगे 2 इंटू 3 इंटू एक्स। 5y को यू विल राइट 5 इंटू वाई और 2 को यू विल राइट 2। अब इन 4 के 4 टर्म्स में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यानी कि आप इसको कॉमन फैक्टर के मेथड से नहीं कर सकते। अब तरीका क्या आता है कि आप देखो कि कोई ऐसी दो टर्म्स के आप ग्रुप बना लो, 2 या 3 टर्म के जितने में भी कॉमन चीज़ें आ रही हैं। जैसे मैं अगर ग्रुप देखूँ 15xy, इसे मैंने लिखा था 3 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू वाई और 5y को मैंने क्या लिखा 5 इंटू वाई। 6x को मैंने क्या लिखा 2 इंटू 3 इंटू एक्स और 2 को मैंने क्या लिखा 2। तो अब देखो 15xy और 5y में 5 भी कॉमन आ रहा है और y भी कॉमन आ रहा है, ठीक है। 15xy और 6x लेते तो सिर्फ x कॉमन आता और 5y और 2 में कुछ कॉमन ही नहीं होता। तो दो टर्म तो आपने ग्रुपिंग बनाई 15xy और 5y की और दो टर्म आपने ग्रुपिंग ली 6x और 2 की। तो अब आप क्या करोगे, देखो 15xy के साथ आपको लेना है 5y, तो आपने ग्रुपिंग कर ली भाई 15xy प्लस 5y की। उसके बाद आपकी टर्म बचती है -6x और -2। अब आपने एक तो ग्रुप बनाया 15xy प्लस 5y का, अब आपको इसका भी ग्रुप बनाना। तो कैसे बनाओगे, दोनों के पास माइनस कॉमन है, माइनस को बाहर लिख दो, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा 6x प्लस 2। ये कॉमन लेने का सिर्फ इतना लॉजिक होता है कि जब आप इस कॉमन वाली टर्म को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो तो आपको सेम टर्म्स वापस में मिले। तो अब ग्रुपिंग में क्या आ गया, ग्रुपिंग में आपके पास आ गया 15xy प्लस 5y माइनस 6x प्लस 2। अब इजीली कॉमन निकाल सकते हो। 15xy को हमने एक्सपैंड किया था जब इसके इररिड्यूसिबल फैक्टर्स में, तो हमें मिला था 3 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू वाई और 5y केस में मिलता 5 इंटू वाई। तो यानी कि कॉमन क्या आ गया इन दोनों में 5 इंटू वाई और ब्रैकेट के अंदर क्या बचा आपके पास 3x और यहाँ पर तो सब कुछ कॉमन आ गया तो प्लस 1। 6x और 2 में क्या कॉमन था 2, तो माइनस तो ऑलरेडी ब्रैकेट के बाहर था, उसे लगा रहने दो। बस एक और चीज़ क्या आ गई 2, तो अब अंदर हमारे पास क्या है बचेगा 3x प्लस 1। देखो यहाँ पर भी 3x प्लस 1 है, यहाँ पर भी। अब ये दो टर्म्स हो गई, एक टर्म तो हो गई ये कंप्लीट और एक टर्म हो गई ये कंप्लीट। इन दोनों टर्म में ब्रैकेट में 3x प्लस 1 कॉमन है, तो आप उसे बाहर लिख दो 3x प्लस 1, ये पूरा बाहर आ गया। अब इन दो टर्म में क्या बचा, पहले टर्म में बचा 5y और दूसरी टर्म में बचा -2। तो अब इसके फैक्टर्स क्या होगा, एक तो 3x प्लस 1 और एक 5y माइनस 2। मेथड सिर्फ इतना होता है कि आप ये देखो पहले आप फैक्टर्स चेक करो, आपको ओरली समझ आ जाएगा कि कोई इसमें दो टर्म होंगे जिसमें कुछ कॉमन आ रहा होगा, उनका एक ग्रुप बना लो, बची हुई दो टर्म्स का अलग एक ग्रुप बना लो, फिर उन दो टर्म्स में अलग से कॉमन निकालो जो एक ग्रुप था और जो दूसरा ग्रुप था उसमें से अलग से कॉमन। लास्ट में क्या होगा, आपके पास जो आपने फैक्टर्स करे हैं उन दो टर्म्स के अलग अलग, उनमें कुछ ना कुछ कॉमन आएगा। जैसे लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल 2xy प्लस 2y प्लस 3x प्लस 3। अब ये एक सीरीज़ में लगी हुई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2xy और 2y में 2 और y कॉमन आ जाएगा, 3x और 3 में 3 कॉमन आ जाएगा। तो आपने क्या किया, इसके में कोई कॉमन निकालोगे तो क्या आएगा, पहले में तो 2x कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा 2y कॉमन, 2y कॉमन आया, ब्रैकेट में आपके पास बचा x प्लस 1 और प्लस 3x प्लस 3 को आप कैसे लिखोगे, प्लस ब्रैकेट में 3x प्लस 3 और इन दोनों में क्या कॉमन है 3, तो एक तो आपके पास आया 2y ब्रैकेट में x प्लस 1 और एक आपके पास आया प्लस 3 कॉमन और ब्रैकेट में x प्लस 1। अब देखो ये दो टर्म मल्टीप्लाई में हो रही है, ये कंप्लीट एक टर्म हो गई, ये दो टर्म से मल्टीप्लाई में हो रही है, कंप्लीट एक टर्म हो गई। इन दोनों टर्म में x प्लस 1 है, तो आपने x प्लस 1 तो बाहर लिख दिया। पहले टर्म में क्या बचा 2y और दूसरी टर्म में क्या बचा प्लस 3।
तो अब ये इसके फैक्टर्स हो गए किसके, 2xy प्लस 2y प्लस 3x प्लस 3 के। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आओ, इसमें फैक्टराइज 15pq प्लस 15 प्लस 9q प्लस 25p। देखो अगर अब मैं इनको एक्सपैंड करती हूँ तो मुझे 15pq और 9q में तो कॉमन मिल जाएगा, और 25 और 15 और 25p को अपने में कॉमन। चलो अगर मैं 15pq के साथ 15 को भी ले लेती तो 9q प्लस 25p में कुछ कॉमन नहीं आ पाता, तो दैट इज़ अ रॉन्ग कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन ऐसा बनाओ जिसमें कुछ कॉमन निकले। तो 15pq के साथ क्या आ गया, 9q और 15 और 25p साथ में आ गया। तो आप इसे कैसे लिखोगे, 15pq प्लस 9q, ये तो एक हो गया, और प्लस 15 प्लस 25p, ये सेकेंड हो गया। जब आप इसे एक्सपैंड करते हो इसके इररेड्यूसिबल फैक्टर्स में, तो 15pq क्या आएगा, 3 इंटू 5 इंटू p इंटू q, और 9q क्या आएगा, 3 इंटू 3 इंटू q। तो आप इसमें से कॉमन क्या ले सकते हो, 3 इंटू क्यू। तो 3 इंटू क्यू तो आपने कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट में बचेगा 5 इंटू पी प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 3। अब अगली टर्म में आपने क्या कॉमन निकाला, 5 कॉमन आएगा, तो ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट के बाहर आ गया 5, ब्रैकेट में बचा 3 प्लस 5p। अब देखो यहाँ पर भी 5p प्लस 3 है, यहाँ पर भी 3 प्लस 5p, एक ही बात है। तो आपने 5p प्लस 3 यहाँ लिखा एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचा, 3q प्लस 5। तो अब ये हो गए इसके फैक्टर्स। जो पहले आप कॉमन फैक्टर्स के फॉर्म में कर रहे थे, अब आप ग्रुपिंग एंड कॉमन फैक्टर्स निकाल रहे हो। पहले ग्रुपिंग कर दो फिर कॉमन फैक्टर निकालते हो। इसी की बेसिस पर आपकी एक्सरसाइज है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का सिंपल तरीका देखो, 4x को क्या लिखोगे, 2 इंटू 2 इंटू एक्स, और 12 को क्या लिखोगे, 2 इंटू 2 इंटू 3। तो दोनों के पास क्या कॉमन है, 2 इंटू 2, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया इसका, 4। ऐसे आप लो लास्ट 8th पार्ट इसका, 16x रेज़ टू द पावर 4। अब क्या लिखोगे इसे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टर्म है -64x। तो -64x में क्या आएगा, देखो माइनस तो आप बाहर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16 इंटू 2 32 इंटू 2 64 और इंटू एक्स। ये आ गया -64x का। 12x क्यूब को क्या लिखोगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। अब देखो तीनों के पास क्या क्या चीज़ें कॉमन है। फर्स्ट 2 तीनों में कॉमन है, सेकंड भी 2 तीनों के पास आ रहा है। अब 3 तीनों के पास नहीं है, या फिर ये जो थर्ड एक और 2 आ रहा है वो तीनों के पास नहीं है। एक एक्स तीनों के पास है। अब सेकेंड एक्स 2 के पास है और बाकी के पास नहीं है। तो कॉमन अब क्या हो गया HCF, 4x, 2 इंटू 2 इंटू एक्स। अब इसका एलसीएम हो गया 4x। माइनस साइन क्यों नहीं आया, क्योंकि माइनस साइन बाकी दोनों के पास नहीं है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग द मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स। मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स क्या होता है कि आप सबके कॉमन फैक्टर निकालो। 16x रेज़ टू द पावर 4 को आप क्या लिखोगे, इफ आई एम टेकिंग द सिक्स पार्ट लो इसका, 10m स्क्वायर माइनस 20n स्क्वायर प्लस 30p स्क्वायर। 10m स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 5 इंटू m इंटू m, ये तो हो गया 10m स्क्वायर। फिर माइनस आया, 20 को क्या लिखोगे, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू n इंटू n, और प्लस आया 30p स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू p इंटू p। अब आपने जब इन तीनों टर्म्स को इररिड्यूसिबल फैक्टर्स के फॉर्म में लिखा तो इसमें कॉमन क्या है, 2 3 के 3 टर्म्स के पास है, 5 भी 3 की 3 टर्म्स के पास है। बाकी m तीनों टर्म्स में कॉमन नहीं है, ना n तीनों टर्म्स के पास कॉमन, ना ही p। तो अब आप इसमें क्या लिखोगे, कॉमन बाहर में 2 इंटू 5। अब ब्रैकेट में क्या बचेगा, m इंटू m, यानी कि m स्क्वायर। यहाँ पे बचा 2 इंटू 2 इंटू, यहाँ पर आया 2 इंटू n इंटू n, तो यानी कि 2n स्क्वायर। और लास्ट टर्म में आपके पास कॉमन आया, यहाँ पे बीच में आएगा माइनस का साइन। देखो बीच के साइन का आप कभी भी कोई चेंज नहीं करोगे, जो ऑलरेडी आपके पास आ रहा है वो आप उसे लिखते चले जाओगे।
थर्ड टर्म के साथ था प्लस, प्लस लिख दिया, 2 इंटू 5 कॉमन था, अंदर बचा 6p। तो अब इसके फैक्टर्स क्या हो गए, 10 और m स्क्वायर माइनस 2n स्क्वायर प्लस 6p। यहाँ पर 6 नहीं आएगा, यहाँ पे आपका बचेगा सिर्फ 3p, क्योंकि 2 इंटू 5 तो आपने कॉमन निकाल लिया। ठीक है, अब इसके फैक्टर्स हो गए 10 और मल्टीप्लाई बाय m स्क्वायर माइनस 2n स्क्वायर प्लस 3p। एंड ऑलवेज राइट द अनकॉमन थिंग इन द ब्रैकेट, क्योंकि आपने उसे कॉमन से अलग कर दिया है। अब इसमें आप और कोई एग्जांपल ले तो जैसे 8 वाला लो आप, 16x रेज़ टू द पावर 4। 16x रेज़ टू द पावर 4 को आप क्या लिखोगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। ठीक है, फिर उसके बाद माइनस 64x को क्या लिखोगे, 2 इंटू 2 इंटू एक्स, और प्लस 12x को आप क्या लिखोगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू एक्स। अब देखो तीनों के पास कॉमन, 1 2 इज़ कॉमन टू ऑल 3 टर्म्स, देन सेकंड 2 इज़ ऑल्सो कॉमन टू। अब ज़रूरी नहीं है कि ये सीक्वेंस में ही हो, बस आपको ये देखना है कि क्या ये तीनों के पास है। अब अगर मैं एक और 2 कंसिडर करूँ, वो तीनों के पास नहीं है, ना 3 तीनों के पास है, बट हाँ 1x इज़ कॉमन टू ऑल द टर्म्स। तो अब आप इसका कॉमन क्या निकालोगे, 2 इंटू 2 इंटू एक्स। ब्रैकेट में क्या बचेगा, आपने 2 2 और एक x तो बाहर निकाल दिया था, अंदर क्या बचा, 2 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, विच विल बी इक्वल टू 4x क्यूब। ठीक है, उसके बाद माइनस साइन था, माइनस आ गया। उसके बाद आपका बचेगा, देखो आपने 2 2 यहाँ पे कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 16, तो माइनस आ गया 16। अब आया आगे प्लस का साइन था, प्लस साइन लगाया, 2 इंटू 2 इंटू एक्स आप ऑलरेडी कॉमन निकाल चुके, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, सिर्फ 3 इंटू एक्स यानी कि 3x। तो अब आपके पास इसके फैक्टर्स क्या आ गए, 4x और मल्टीप्लाई बाय 4x क्यूब माइनस 16 प्लस 3x। अब आ जाओ थर्ड क्वेश्चन पे, बाय ग्रुपिंग टर्म्स एंड फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। ग्रुपिंग में आपको क्या करना है, कॉमन फैक्टर्स चेक करो कि किन दो टर्म्स के पास एक सिमिलर से कॉमन फैक्टर्स आएंगे। जैसे फर्स्ट अगर मैं लेती हूँ तो ए स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, a इंटू ए बी को आप क्या लिखोगे, a इंटू बी। 3 को क्या लिखोगे, 3 इंटू ए। 3b को क्या लिखोगे, 3 इंटू बी। अब आपके पास पर्सनल चॉइस है कि अगर आप इन दोनों का ग्रुपिंग करते हो तो a कॉमन निकाल लोगे, इन दोनों का ग्रुपिंग करते हो तो भी a कॉमन आ जाएगा, और इन दोनों ग्रुपिंग करते हो तो बी कॉमन आ जाएगा। तो इट इज़ ऑल अप टू यू कि आप क्या चीज़ साथ में ग्रुपिंग करते हो। तो अगर मैंने इसको कॉमन लिया, इन दोनों की ग्रुपिंग करी, तो मैं कैसे बनाऊंगी ग्रुपिंग, ए स्क्वायर प्लस ए बी, ये तो मेरा एक ग्रुप हो गया। फिर प्लस 3a प्लस 3b, ये मेरा दूसरा ग्रुप हो गया। तो अब इसे कैसे ब्रेक किया जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए में a कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बचा a प्लस बी। अब सेकेंड ग्रुपिंग से पहले प्लस का साइन था, तो प्लस का साइन लगा रहने दो, कॉमन क्या आया 3, ब्रैकेट में क्या बचा a प्लस बी। अब सिंस ये मल्टीप्लाई में तो कंप्लीट एक टर्म हो गई, मल्टीप्लाई में तो कंप्लीट एक टर्म हो गई, इन दोनों के पास a प्लस बी कॉमन है, हमने ब्रैकेट में लिखा। अब क्या बचा, a प्लस 3। तो ये इसके फैक्टर्स हो गए बाय ग्रुपिंग एंड फैक्टराइजिंग। अब इसका लास्ट देखो, सिक्स्थ वाला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जेड प्लस 4x प्लस 4z। तो एक्स स्क्वायर को आप क्या ब्रेक करोगे, एक्स इंटू एक्स। एक्स जेड को आप क्या ब्रेक करोगे, एक्स इंटू जेड। एक्स इंटू एक्स आया एक्स स्क्वायर का, एक्स इंटू जेड आया एक्स जेड का। 4x का क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू एक्स। 4z का क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू जेड। तो अगर आप इन दोनों की ग्रुपिंग करते हो, सीक्वेंस में ही रखते हो आप, क्योंकि कुछ ना कुछ कॉमन दोनों के पास है। ग्रुपिंग कब शफल करनी पड़ती है, जब साथ में जो टर्म्स लिखी है उसमें कुछ भी कॉमन ना हो। मैं आपको ऐसा एक और क्वेश्चन कराऊंगी इसमें। तो मैंने क्या लिखा साथ में, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जेड, ये तो एक ग्रुपिंग आ गई, प्लस 4x प्लस 4z, ये दूसरी ग्रुपिंग आ गई। तो कॉमन क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जेड में, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जेड में मेरा कॉमन आ जाएगा x, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, x प्लस जेड। और 4x प्लस 4z में क्या कॉमन आ जाएगा, 4, ब्रैकेट में क्या बचेगा, x प्लस जेड। और उसके बाद x प्लस जेड दोनों टर्म्स के बाद होगा। मैं क्या कहना चाहती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जेड का कॉमन क्या होगा, x, ब्रैकेट में आपके पास क्या बचेगा, x प्लस जेड। अब दोनों टर्म्स के नीचे प्लस का साइन था, वापस लगा दिया प्लस का साइन। 4x प्लस 4z में क्या कॉमन है, 4, ब्रैकेट में क्या आया, x प्लस जेड।
अब इस टर्म के पास भी x प्लस जेड है और इस टर्म के पास भी x प्लस जेड है, तो अब आप क्या लिखोगे, और बाद ब्रैकेट में क्या बचेगा, x प्लस 4। तो अब आप इसे लिखोगे x प्लस जेड तो आपका एक हो गया और x प्लस 4 आपका दूसरा हो गया। ये हो गए फैक्टर्स। अब देखो, अब अगर मैं थर्ड पार्ट में आती हूँ, 8xy माइनस 20y माइनस 5 प्लस 2x, तो आप इसे कैसे करोगे। 8xy को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू वाई, ठीक है। उसके बाद आपका आता है 20y, तो 20y को कैसे लिखोगे, अभी माइनस को छोड़ दो, 20y को क्या लिखोगे आप, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू वाई, 5 के लिए क्या आएगा सिर्फ 5, और 2x के लिए क्या आएगा 2 इंटू एक्स। देखो अगर मैं साथ में ग्रुपिंग करती तो चलो मैं इन दोनों में तो कुछ कॉमन निकाल, इन दोनों में तो लेकिन कुछ भी कॉमन नहीं आता, तो इसलिए ग्रुपिंग ऐसे करो जिसमें कुछ कॉमन आए, यानी कि फर्स्ट और लास्ट टर्म की। और देखो 5 के पास सिर्फ अकेला फैक्टर 5 है, तो आप इन दोनों की ग्रुपिंग करो। तो अब आप शफल करोगे कैसे, 8xy के साथ आपने क्या लिखा, प्लस का 2x, ये तो एक ग्रुपिंग हो गई। अब दूसरी ग्रुपिंग किसकी होनी है, -25 और -5 की, तो माइनस कॉमन आया, ब्रैकेट में क्या बचेगा 20y प्लस 5। अब इनके पास कॉमन क्या आएगा 2x, और ब्रैकेट में क्या बचेगा 2 इंटू 2 इंटू वाई, तो यानी कि 4y, और इससे सब कुछ कॉमन आ गया तो +1। इस टर्म में माइनस था इससे पहले तो माइनस आएगा। 20y और 5 में क्या कॉमन है 5, ब्रैकेट में क्या बचेगा 4 इंटू वाई यानी कि 4y और +1। अब देखो इसके पास भी 4y प्लस 1 है, इसके पास भी, तो आप इसे क्या लिखोगे 4y प्लस 1, तो एक टर्म हो गई कंप्लीट, और दूसरी क्या आ जाएगी 2x माइनस 5। तो अब इसके फैक्टर्स क्या हो गए हैं 4y प्लस 1 और 2x माइनस 5। सारे क्वेश्चंस आप इसके इस तरीके से कर सकते हो। जो भी आपकी डाउट हो आप अपने क्वेरीज नीचे कमेंट्स में लिख देना। आई विल सॉल्व इट इन द नेक्स्ट वीडियो।